ऋतं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णं पिङ्गलम् उत्तविरुतः विरूपाक्ष्य विश्वरूपाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बच्चे, यह मंत्र तब किया जा सकता है जब हम अपने मृत्यु को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारा मृत्यु कब है, कहाँ है, कैसा है, तब ये मंत्र किया जा सकता है। और हाँ मेरे बच्चे, यह मंत्र सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता, इसके लिए और बहुत सारे उपाय करना पड़ता है। तो मेरी बच्चे, आज शुरू करते हैं प्रेम की एक बहुत दुख भरा, दर्द भरा कथा कहानी, जो सदियों सदियों से हम सबके हृदय पर स्तंभ बनकर रह गया है और आगे भी रहता जाएगा। हाँ, तो आपने सही सुना है मेरे बच्चे। जब मृत्यु निकट आती है तब किसी भी मनुष्य को यह नहीं पता होता कि आज हमारा मृत्यु होने वाला है, परंतु सृष्टि जो बनाए हैं, सृष्टि का जो कर्ता धर्ता है भगवान, उन्हें तो ज्ञात होगा ना। हमारा एक युग संपूर्ण हो गया, अब हमें इस संसार से, इस मनुष्य शरीर को त्याग कर अपने और जाना है। यही तो बात है मेरी बच्चे। स्वयं जो संसार बनाए हैं, सारी रचना रचाते आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे नहीं पता होगा। जो खुद यह संसार बनाए हैं वह भी इस संसार में जन्म ले रहे हैं और उनकी भी मृत्यु हो रही है। कितनी दुख की बात है यह। जब माँ राधा रानी स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है, उनकी रचिता द्वापर युग है, तभी भी हमारे माँ राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण जी को कितना कष्ट, कितना दुख सहन करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका जाने के बाद माँ राधा रानी अपने आप को टूट चुकी थी। ना उनकी कोई 16 श्रृंगार था और ना ही उनकी कोई सखियां रासलीला थी। रात और दिन चारों ओर उनकी अंधेरा छाई हुई थी, जिनके लिए वह अनेक रासलीला रचाकर आनंद के साथ जी रही थी, बढ़ रही थी। उस प्रभु ने एक चुटकी में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, तब माँ राधा रानी को कैसा लगा होगा। बच्चे, हम मनुष्य खुद उनकी जगह रहकर देखे, उनके जैसे बनकर देखे, तो दुख और दर्द समझ में आ जाएगा। माँ राधा रानी एक देवी क्यों ना हो, परंतु तब हमारे जैसे एक मनुष्य का रूप तो था। परंतु माँ राधा रानी कभी हार नहीं मानी और प्रभु की याद करते करते अपने सारे कर्तव्यों का पालन करती गई। तब जब पता चला माँ राधा रानी को कि और समय नहीं है मेरे पास, तब द्वारका जाने के निर्णय लिए। वहाँ पहुँचकर देखे तो भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक पत्नी है। इस बात की उन्हें जरा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ मालूम था। भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे कर्तव्य से बंधे हुए, सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए देखकर माँ राधा रानी बड़े खुशी और आनंद हुए। माँ राधा रानी द्वारका जाने से पहले यही सोचे थे कि भगवान के साथ और कहीं जाकर संसार बसाएंगे, परंतु पुनः भगवान अपना द्वारका राज्य पर छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने माता पिता, अपने सारी पत्नियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। यह बात जैसे माँ राधा रानी को धीरे धीरे पता चला कि भगवान अपने कार्य पर व्यस्त हैं, माँ राधा रानी के साथ और समय नहीं दे पा रहे हैं, तब माँ राधा रानी समझ गए कि मेरी कान्हा और वो कान्हा नहीं है जो मेरी हमेशा ख्याल रखते थे। तब माँ को बहुत दुख पीड़ा हुई, वहाँ से भी चली गई और अकेली वन में रहने लगी। कई दिनों के बाद कृष्ण जी को जैसे पता चला कि माँ राधा रानी सब कुछ छोड़कर वन में रहने लगी है, तब भगवान अति शीघ्र राधा रानी के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं माँ राधा रानी मुरझाई हुई एक कोने में लेटी हुई है। भगवान माँ राधा रानी को अपने हृदय पर लगाकर खूब रोने लगते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे राधे, हे मेरी प्रिय, तुम्हें कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। तब माँ राधा रानी मुस्कुराकर कहने लगती है, हे प्रभु, एक अंतिम बार बांसुरी की धुन सुना दीजिए, इससे बड़ा वरदान और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। परंतु भगवान कैसे यह राधा की बात मान सकते थे, कैसे बांसुरी बजा सकते थे, जबकि यह बात भगवान को याद था। उनकी बांसुरी सुनते ही उनके हृदय की लाडली सदा सदा के लिए प्राण त्याग देगी। अनेक प्रयास के भगवान, परंतु माँ राधा रानी एक भी नहीं माने, बांसुरी बजाने के लिए अति बेबस कर दिए। तब भगवान ने रोते रोते अति सुंदर निर्मल धुन बजाने लगे। अब माँ राधा रानी उस धुन को सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय पर लेटकर अपने प्राण को त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण जी ने क्रोधित होकर उस बांसुरी को वन में फेंक दिए। तभी से श्री कृष्ण जी बांसुरी और कभी नहीं बजाए। इस प्रेम के समान ना तो कोई समुंदर का गहरा हो सकता है और ना ही आकाश पाताल हो सकता है। हम जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं वो तो सिर्फ राधा कृष्ण का ही था, वरना आजकल के प्रेम में तो स्वार्थ समुंदर की तरह भरा है। अगर आपको हमारी यह भक्ति और ज्ञान की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे बच्चे। जय माँ तेरी चरण में राधे कृष्णा, हरे कृष्णा मेरे बच्चे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।